अब हम लोग चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है। उस लोडिंग कंडीशन के चलते हम लोग को इसका एसएफटी और बीएमडी खींचना है। तो हम लोग पास एक इक्वेशन है, देख रहे हैं कि आप एक बीम है, ये ए बी है, हम लोग का एक बीम है। इस बीम पे ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर का 3 मीटर डिस्टेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यहाँ 10 किलो न्यूटन मीटर का एक क्लॉकवाइज कॉपर लग रहा है और यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट लोड है 4 किलो न्यूटन मीटर का। तो इसका हम लोग का एसएफटी और बीएमडी खींचना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। सपोर्ट रिएक्शन निकालिएगा तो क्या होगा, RA प्लस RB इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए ये 4 दिया, 12, ये 12, ये 4 है, 3 है, 4 दिया 12 और प्लस ये आपका 4 है, तो 12 4 16, तो RA प्लस RB इक्वल टू हो गया 16। एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन आप क्या करिए कि किसी पॉइंट के अबाउट इसका आप टोटल मोमेंट निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मोमेंट निकालते हैं, किस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालिएगा, तो किसी पॉइंट हम लोग को टेकिंग मोमेंट के अबाउट है m ऑफ a इक्वल टू 0। हम लोग a पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे इसके पॉइंट। तो ये 4 दिया 12, ये टोटल इसका आपका, तो ये क्लॉकवाइज देगा कपल, तो ये 4 दिया 12 कहाँ लगेगा, तो 1. ये टोटल लोड हो गया 12, कहाँ लगेगा 3 है, तो 1.5 पे लगेगा, इनटू 1.5 प्लस ये मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा था, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो प्लस 10 है। देखिए ये भी क्लॉकवाइज देगा, तो 4 है और 3 2 5 है, 3 8 मीटर पे लग रहा है, तो 8 है इनटू 4 इक्वल टू ये RB इनटू कितना डिस्टेंस है, 3 2 5 3 8 2 10 कितना हो जाएगा। तो आपका इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 डेरे 15 होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 12 12 6 18 हो जाएगा। तो ये 18 प्लस 10 प्लस 32 इक्वल टू RB इनटू 10, तो हो जाएगा 42 60 हो जाएगा, 60 इक्वल टू RB इनटू 10। तो RB इक्वल टू हम लोग कितना आ गया 6 और RA प्लस RB 16 है, तो RA कितना हो जाएगा, RA हो जाएगा हम लोग का 10। तो हम लोग का सपोर्ट रिएक्शन निकल गया क्या, कि यहाँ पर हम लोग का जो RB है हम लोग का 6 और ये जो RA है हम लोग का 10। तो हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिए, हम लोग का कितना सपोर्ट रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग आइए निकालते हैं एसएफडी। अब हम लोग लिखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, इसका निकालते हैं। तो एसएफडी निकालने के लिए आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोर्शन कट करेंगे। तो कट करेंगे तो ये डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि x है। तो SF बराबर क्या हो जाएगा, SF शेयर फोर्स। देखिए शेयर फोर्स क्या है, अलजेब्राइक डीप मतलब समेशन है, कितना की टोटल कितना सेक्शन के राइट या लेफ्ट में टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो ये सेक्शन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो इसके राइट में हम लोग देख रहे हैं, तो राइट में हम लोग आपको साइन कन्वेंशन बताते आ रहे हैं कि इस तरह से है। तो ये अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव और इधर डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव, ये काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो हम लोग देख रहे हैं अपवर्ड लग रहा है, ये शेयर फोर्स हम लोग का क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। तो अपवर्ड लग रहा है तो क्या होगा, अपवर्ड होगा तो बताइए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अपवर्ड होगा तो निगेटिव होगा, अब कितना है तो -6। शेयर फोर्स निकल गया, यहाँ 6 हो गया। अब देखिए अब इस पोर्शन में आएंगे हम लोग, क्या ये कौन सा पोर्शन लिए थे, EB लिए थे हम लोग, पोर्शन EB लिए थे। अब पोर्शन या सेक्शन ले सकते हैं आप, सेक्शन आप कंसीडर कर लीजिए DE कंसीडर करिएगा। तो आप यहाँ पे एक सेक्शन कट करिएगा, यहाँ पे एक सेक्शन कट करिएगा और ये डिस्टेंस आप एज्यूम करिएगा कि x है। तो सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 फोर्स लग रहा है, एक अपवर्ड लग रहा है एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड निगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो हम लोग का SF कितना हो जाएगा -6 + 4 इक्वल टू -2 किलो न्यूटन। यहाँ पे हम लोग का 6 किलो न्यूटन का है। अब आइए इस सेक्शन में DE हो गया, अब हम लोग का CD है, ये सेक्शन है CD, पोर्शन CD में आइएगा
तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप आ रहे हैं सीडी में, तो क्या हो रहा है, कितना शेयर फोर्स हो जाएगा सीडी में हम लोग का, इस सीडी में आप आइएगा, ये तो कॉपल है, मतलब मोमेंट है, मोमेंट तो फोर्स में कंसीडर होगा नहीं, तो यहाँ पे फिर वही दोनों फोर्स लग रहा है उतना ही, तो SF हम लोग का कितना हो जाएगा, SF है -6 + 4 = -2 किलो न्यूटन। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे इस सेक्शन में आइएगा, तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, पोर्शन अगर हम लोग AC में जाते हैं तो यहाँ पे शेयर फोर्स ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो -6 + 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये शेयर फोर्स लिखना है, और ये हम लोग का जो लोड है ये 4 किलो न्यूटन का है, और हम लोग का ये जो डिस्टेंस हम लोग का केवल इतना ही डिस्टेंस चाहिए हम लोग का, इतना डिस्टेंस, इतना ही मैंने सेक्शन कंसीडर किया है, जितना डिस्टेंस हम लोग का ये टोटल x, अगर x में से 3 2 5 2 7 घटा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 × x - 7, और ये देखिए x - 7 है, ये हो जाएगा हम लोग का लीनियर हो जाएगा, क्योंकि x आ गया, x हम लोग का 1 डिग्री का कर्व होगा, तो हम लोग का हो जाएगा क्या, शेयर फोर्स हम लोग का हो जाएगा लीनियर, तो शेयर फोर्स लीनियर हो जाएगा। तो अब देखिए आप इसी पोर्शन में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो SF इक्वल हो जाएगा ये -2 + 4 × x - 7। अब x = 7 पुट करिएगा, तो 7 पुट करिएगा तो कितना होगा, एट x = 7, तो SF इक्वल आ जाएगा -2, ये 7 पुट करेंगे तो ये 0 इतना हो जाएगा, एट x = टोटल है हम लोग का 10 मीटर का, तो x = 10 पुट करेंगे तो ये -2 + 4 × 10 - 7, तो ये -2 अब प्लस देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 3, यही ना होगा, तो ये 4 के 12 तो 10 हो गया, 10 किलो न्यूटन का हम लोग का शेयर फोर्स कितना आ गया, 10 किलो न्यूटन। अब देखिए इसका डायग्राम खींच लीजिए कि 10 किलो न्यूटन आया, तो डायग्राम कैसे हो जाएगा, तो हम लोग सारा सेक्शन में इसका शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिए, तो इसको खींचने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको एक्सटेंड करते थे आगे, ये यहाँ है, ये यहाँ है, उसके बाद ये आप एक्सटेंड कर लीजिए इसको, जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लिए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है कि एक रेफरेंस लाइन खींच लेना है। अब देखिए रेफरेंस लाइन खींच रहे हैं तो जो ये B है, EB पोर्शन है, तो EB पोर्शन हम लोग का शेयर फोर्स कितना है, 6 किलो न्यूटन है, अब कांस्टेंट है, तो ये 6 किलो न्यूटन नीचे आएगा, और ये कांस्टेंट है, तो ये हम लोग का निगेटिव है, और ये 6 किलो न्यूटन का हम लोग का है। उसके बाद अगर हम लोग इस पोर्शन में आ जा रहे हैं तो DE पोर्शन में देखिए आप, DE में हम लोग का जो शेयर फोर्स है -2 किलो न्यूटन है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 6 हो गया, अब 2 ही जाना है, तो ये 2 ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, और D से लेके कहां तक कांस्टेंट है, आप देखिए इस आपका CD में भी 2 किलो न्यूटन का है, और DE में भी 2 किलो न्यूटन का है, DE ये है 2 किलो न्यूटन, और CD में भी हम लोग का 2 किलो न्यूटन है, मतलब यहाँ तक ये 2 किलो न्यूटन है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये 2 किलो न्यूटन यहाँ तक आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। अब ये 2 किलो न्यूटन हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो A सेक्शन पे आ जा रहे हैं, देखिए पोर्शन AC में जा रहे हैं, तो जब x = हम लोग 7 पुट कर रहे हैं तो शेयर फोर्स हम लोग का 2 किलो न्यूटन आ रहा है, और 10 पुट कर रहे हैं तो 10 आ जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद हम लोग का क्या है, ये देख रहे हैं कि इस पोर्शन में हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हम लोग का जो शेयर फोर्स का लाइन होगा लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दीजिए, तो देखिए हम लोग इसको मिला दिए, स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, तो ये इसका हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये जो हम लोग को ऐसे बन गया, ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, ये इसको आप कलर कर सकते हैं, तो ये हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 10 किलो न्यूटन है, यहाँ 2 किलो न्यूटन है, यहाँ 6 किलो न्यूटन है।
अब देखिए यहाँ पे एक जगह शेयर फोर्स हम लोग का 0 हो रहा है ना, पोर्शन हम लोग का AC में शेयर फोर्स 0 हो रहा है, तो पोर्शन AC के लिए हम लोग का शेयर फोर्स का इक्वेशन जो है यही नहीं इक्वेशन आया है। अगर इसको हम लोग 0 से पुट इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको आप 0 से इक्वेट करिएगा इक्वल टू 0, तो क्या आएगा -2 इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 7, यही है। तो ये हो जाएगा -2 अब -4 इक्वल टू x माइनस 7, तो ये हो जाएगा कितना -6 इक्वल टू x माइनस 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो ये इक्वेशन आ जा रहा है कि -2 + 4 × x - 7 = 0, क्योंकि यहाँ पे एक जगह शेयर फोर्स 0 आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा कि ये आप इक्वल टू ले जाइएगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस साइन हट जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हम लोग का जो पोर्शन AC है, AC पोर्शन में हम लोग का शेयर फोर्स का जो यहाँ वैल्यू है, शेयर फोर्स का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इस AC पोर्शन में जो शेयर फोर्स का इक्वेशन है, अगर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हम लोग का ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि हम लोग का कितना डिस्टेंस पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग इस शेयर फोर्स है, इस शेयर फोर्स को 0 से इक्वेट कर दिए तो 2 इधर आ गया, ये चला गया, ये हो जाएगा 2 / 4 इक्वल टू x माइनस 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू x माइनस 7। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 7.5, मतलब x इक्वल टू 7.5 हम लोग x इधर से एज्यूम किए थे, यही ना था हम लोग का जो ये x एज्यूम किए थे, ये डिस्टेंस x था, तो बोल रहे हैं कि x यहाँ से यहाँ 7.5, तो ये जो पॉइंट आएगा ये वाला इधर से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 2.5 मीटर होगा। तो देखिए इस 2.5 पे जहाँ शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो इस पॉइंट पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो हम लोग डिफरेंट सेक्शन में जाके और डिफरेंट शेयर फोर्स को कैलकुलेट करके उसका डायग्राम खींच लिए। अब हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम खींचते हैं। अब चलिए इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते हैं हम लोग BMD। तो हम लोग उसी तरह पोर्शन ले रहे हैं EB पोर्शन हम लोग लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग को देखना है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस x है और ये आपका मोमेंट क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज या सेक्शन के राइट में है तो पॉजिटिव होगा, तो 6 × x। अब क्या होगा लीनियर होगा, क्योंकि x आया है तो लीनियर होगा। एट x = 0 पुट करिएगा तो बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, और एट x = कितना 2 मीटर है, 2 पुट करिएगा तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का 12 आएगा। उसी तरह इस पोर्शन का हम लोग निकालेंगे D फॉर पोर्शन DE के लिए हम लोग लिखेंगे, तो उसी तरह ये डिस्टेंस x हो जाएगा, तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 6 × x। और देखिए ये हम लोग का क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज था, 4 के चलते क्लॉकवाइज आएगा, तो -4 × x - 2, क्योंकि यही डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, इतना ही डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हम लोग चाहिए यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो यहाँ से यहाँ टोटल x है, x में से 2 घट गया, तो ये डिस्टेंस हम लोग को पता हो जाएगा। और इसमें भी x आ रहा है, तो ये भी लीनियर होगा। तो उसी तरह कर लीजिए, एट x = 2 पुट करिएगा तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का 12 आएगा। एट x = देखिए 3 और 2 5 पे जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, एट x = 5, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 माइनस 4 और 5 में से 2 गया 3, तो ये 12, मतलब 30 में से 12 गया तो 18 किलोमीटर। कितना हम लोग का हो गया आपका 18 किलोमीटर। अब हम लोग का CD के लिए लिखना है। अब हम लोग चलते हैं इसमें लिखते हैं कि फॉर पोर्शन CD के लिए लिखिएगा। तो देखिए CD के लिए लिखेंगे हम लोग
CD के लिए अगर हम लोग लिखते हैं इस पोर्शन में, तो ये डिस्टेंस हम लोग का कितना है, x है, x डिस्टेंस है। तो x डिस्टेंस है तो हम लोग लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट सेक्शन के राइट में अपवर्ड पॉजिटिव, तो 6x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इन होगा। ठीक है, इसके चलते क्या था, अब ये टोटल डिस्टेंस हम लोग का, ये टोटल डिस्टेंस ये x हम लोग को यहाँ से यहाँ चाहिए, तो ये हम लोग का टोटल x है, x में ये 2 है, तो ये डिस्टेंस हम लोग x माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे भी ये आपका ये वाला मोमेंट लग रहा है, तो ये मोमेंट में आएगा, तो ये मोमेंट हम लोग का क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होगा, निगेटिव, तो इसमें 10 घट जाएगा निगेटिव, और इसमें भी x है, तो ये भी हम लोग का क्या आएगा, लीनियर है। तब हम लोग को जहां जहां निकालना है निकाल लीजिए। इसमें हम लोग फिर वही करेंगे, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 7 पे निकालेंगे। एट x इक्वल टू 5, तो बेंडिंग मोमेंट 5 पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट 5 पे आ जाएगा 18। एट x इक्वल टू, नहीं 5 पुट करिएगा तो 18 नहीं आएगा, आपका चेंज हो जाएगा अब, क्योंकि वहां पे मोमेंट लग रहा है तो सडनली चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना, 6 5 30 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 8 किलो न्यूटन का, यहाँ न्यूटन मीटर का हम लोग का बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो हम लोग यहाँ से कितना आ रहा है, 8 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। अब अगर x इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो कितना आएगा, एट x इक्वल टू 7 पुट करेगा तो कितना आएगा, इसमें 7 रख दीजिए, तो इसमें 7 रखिएगा तो ये 6 चौक 42, ये हो जाएगा 42, और इसमें 7 रख रहे हैं तो 7 में से 2 गया 5, तो 5 चौक 20 और माइनस 10, तो ये 42 और माइनस 30 इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर का। तो हम लोग को x इक्वल टू 7 पे हम लोग का जो आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट, वो आपका आ गया 12 किलो न्यूटन मीटर का। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पे निकाले हैं, सेक्शन पे निकाले हैं। अब हम लोग को एक सेक्शन का और निकालना है बेंडिंग मोमेंट हम लोग का AC का, तो यहाँ निकालते हैं हम लोग पोर्शन AC। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे में यहाँ समाते जगह में हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा कर लीजिए। ये है हम लोग का 18 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए पोर्शन हम लोग निकालते हैं, पोर्शन AC के लिए, AC के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, AC के लिए बेंडिंग मोमेंट का हम लोग का जो वैल्यू आएगा, अब देखिए इसमें हम लोग को लिखना है, तब ये डिस्टेंस हम लोग को यहाँ से यहाँ तक x एज्यूम करेंगे, ये हम लोग का x है, तो x एज्यूम करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा क्या, 6 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 माइनस 10 होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज था तो उसमें घट रहा है माइनस 10। अब इतना के लिए हम लोग को लिखना है, इतना के लिए हम लोग को लिखना है, ये सिंपली सपोर्टेड है। तो ये देखिए ये हम लोग का इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 3 5 2 7 है, तो x माइनस 7 कर देंगे तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, और 4 किलो न्यूटन मीटर का है, तो ये भी माइनस होगा, माइनस x माइनस 7 इंटू x माइनस 7 बटा 2 पे लगेगा, आधा पे उसके लगेगा, तो इसका हम लोग का बेंडिंग मोमेंट इतना बचा है। तो ये 6x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 इंटू x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इतना आएगा। जब इसमें x इक्वल टू 7 पुट करिएगा, इसमें हम लोग x इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यही चीज आ जाएगा, तो ये 12 किलो न्यूटन मीटर का आ जाएगा। और जब x इक्वल टू आप 10 पुट कर दीजिएगा, इस साइड पे आ जाएगा x इक्वल टू 10, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। तो 7 पे तो इतना हो गया, 7 पे आपका 12 किलो न्यूटन मीटर का हो गया, और एट x इक्वल टू 10 पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। अब देखिए 7 पे हम लोग का
12 है और x इक्वल टू 10 पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि इस पे जहाँ शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो पोर्शन AC में ही मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ये इधर से 2.5 पे, तो इधर से हम लोग कितना डिस्टेंस हो जाएगा 7.5 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये जो इक्वेशन आया है अगर इस इक्वेशन में हम लोग 7.5 को रख देंगे x इक्वल टू 7.5 तो हम लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग का होगा x इक्वल टू 7.5 मीटर पे। तो इसको पुट करने पे ये वैल्यू आता है 12.5 किलो न्यूटन मीटर। इसमें पुट करिएगा कैलकुलेट करिएगा तो मैक्सिमम बेंडिंग जो मोमेंट आएगा ये 12.5 किलो न्यूटन मीटर का आता है। तो देखिए अब इसका ग्राफ खींच लीजिए आप, ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग ये कांस्टेंट लाइन हो जाएगा थोड़ा, और इसको नीचे कर दीजिए इस लाइन को क्योंकि नहीं हटेगा, इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर देंगे। ये हम लोग का इस तरह से ये लाइन हो गया। अब इस लाइन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या है हम लोग का 0 है। और जब x इक्वल टू 2 पे आ रहे हैं ठीक है आपका देखिए EB में हम लोग को x इक्वल टू 0 पर 0 है, एट x इक्वल टू 2 पे 12 है और लीनियर है। तो मतलब यहाँ कुछ आएगा इधर और ये लीनियर होगा इस तरह से, ये लीनियर हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कितना होगा ये 12 किलो न्यूटन मीटर का है। अब देखिए ये 12 किलो न्यूटन मीटर का है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग को आना है, यहाँ पे हम लोग को x इक्वल टू मतलब D पॉइंट पे आना है। देखिए E से D पे आना है। ED के लिए हम लोग DE के लिए यहाँ पे लिखे थे तो 8x इक्वल टू 2 पे 12 है और 8x इक्वल टू 5 पे कितना था 18 था। 8x इक्वल टू 5 पे कितना हम लोग का 18 है। तो x इक्वल टू 5 यहाँ है थोड़ा और ऊपर आ जाएगा तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 18 किलो न्यूटन मीटर। तो ये 18 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग यहाँ पे आ गए तो हम लोग को CD पोर्शन का देखना है। तो ये हम लोग का CD था तो x इक्वल टू जब हम लोग 5 रख दे रहे हैं यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का कितना आ जाएगा 8 किलो न्यूटन मीटर का आ रहा है, मतलब बेंडिंग मोमेंट घट जा रहा है। हम आपको बताएं कि जहाँ पे ये 18 था, 18 ऊपर गए लेकिन ये 10 उसमें घटा दे रहा है तो ये हम लोग का नीचे आ जाएगा 8 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ तक आ गए हम लोग का घटा देगा 8 किलो न्यूटन मीटर का नीचे आ जाएगा तो हम लोग नीचे आ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हम लोग को C पे आना है, CD है, यहाँ पे हम लोग कितना है डिस्टेंस 7 है। एट x इक्वल टू 7 पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट कितना था 12 था, x इक्वल टू 7 पे जाएंगे हम लोग 8 हट के आ गए हैं 8 पे, हम लोग 8 यहाँ पे 8 किलो न्यूटन मीटर का है। अब हम लोग को 12 पर जाना है तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 12 किलो न्यूटन मीटर एट x इक्वल टू 7 पे, एट x इक्वल टू 7 पे 12 किलो न्यूटन मीटर का हो गया। अब देखिए 12 किलो न्यूटन मीटर का हो गया, हम लोग C तक आ गए। अब AC पोर्शन का, AC पोर्शन में हम लोग को यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं मतलब इस पॉइंट पे हम लोग का, इस सेक्शन में इस पॉइंट पे हम लोग का मैक्सिमम है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो इक्वेशन लिखे हैं ये वाला इक्वेशन, यहाँ x - 7 के होल स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर हम लोग का कर्व क्या होता है पैराबोलिक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या होगा पैराबोलिक होगा। तो पैराबोलिक होगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, मतलब ये वाला कर्व ऐसे आएगा हम लोग का, यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो ये हम लोग का जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 12.5 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब डिफरेंट लोड है, जब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब डिफरेंट लोड है तो उस लोड के चलते हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली खींच सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये लास्ट वाला केस में हम लोग आपका तीनों लोड देख लिए, आपका मोमेंट भी लग रहा है, पॉइंट लोड भी लग रहा है और हम आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी लग रहा है। तो हम लोग SFD और BMD खींचे
इसका बहुत आसान है, सिंपल है। आप पोर्शन काटते जाइए, उस काटने सेक्शन में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लिखते जाइए और लास्ट में उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका एसएफडी और बीएमडी कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। पहला कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में आपका जो रिलेशन है कि अगर बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो शेयर फोर्स मिलेगा, और शेयर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को लोड इंटेंसिटी मिलेगा। जहां पर शेयर फोर्स 0 होगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है उसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन बोला जाता है। तो आप उसके बाद देखें कि हम लोग का कैंटिलीवर के केस में डिफरेंट लोडिंग के लिए हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट खींचे थे। तो उसमें हम लोग पॉइंट लोड देखे थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखे थे, यूनिफॉर्मली वैरिंग देखे थे। तो 3 लोड देखे थे। तो तीनों में हम लोग देख रहे थे कि आपका कैंटिलीवर में जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा निगेटिव होगा। शेयर फोर्स फ्री एंड में 0 होगा और फिक्स्ड एंड में मैक्सिमम होगा, और आपका उसी तरह बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड में 0 हो रहा था, फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम हो रहा था। उसके बाद हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में 3 कंडीशन देखे, जब पॉइंट लोड लग रहा है तब, जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, और यूनिफॉर्मली वेरिंग है तब, और चौथा देखे जब हम उस पर कॉपर लग रहा है तब। तो हम लोग देख रहे थे कि आपका जो हमेशा जो आपका सपोर्ट होगा, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पे हम लोग का सपोर्ट पे शेयर फोर्स कुछ भी हो सकता है लेकिन हमेशा 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंडीशन का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना देखे हैं। इससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।